क्या आपने कभी सोचा है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करेगा? क्या हो जब एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए उसके घर जाए और वही घर उसकी मौत की जगह बन जाए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उस रात एक मासूम बच्चे ने सच ना बताया होता तो क्या ये केस कभी सुलझ पाता? आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित साजिश, एक खतरनाक कवर अप और उसे बेनकाब करती हुई पुलिस जांच की कहानी है। अगर आप इस पूरी सच्चाई को समझना चाहते हैं तो अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तारीख थी 7 अप्रैल 2026। स्थान उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला, मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का एक छोटा सा गांव करथिया। यहां रहता था 25 साल का करण मिश्रा, एक सीधा साधा, मेहनती और सपनों से भरा हुआ नौजवान, जिसका एक ही सपना था, पुलिस की वर्दी पहनना। हर सुबह दौड़, हर दिन मेहनत, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का आखिरी सफर शुरू हो चुका है। उस दिन करण अपनी बहन पूजा को उसके ससुराल छोड़ने गया। शाम तक सब कुछ सामान्य रहा, दोनों ने साथ खाना खाया और फिर करण सो गया। लेकिन रात करीब 12 बजे एक हल्की सी दस्तक ने इस कहानी का रुख बदल दिया। घर में एंट्री होती है एक शख्स की, नाम जितेंद्र उर्फ जीतू, जो पूजा का एक छुपा हुआ राज था, एक ऐसा रिश्ता जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता। करण की अचानक नींद खुलती है और जब वो बाहर आता है तो उसके सामने का दृश्य उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। एक भाई जो अपनी बहन की इज्जत के लिए जीता है, उसी बहन को एक पराये आदमी के साथ देखता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो जितेंद्र को वहां से जाने को कहता है और साफ शब्दों में बोलता है, सुबह होते ही मैं सबको सच बता दूंगा। यही एक वाक्य उसकी मौत की वजह बन जाता है। जांच के मुताबिक बहस बढ़ती है, हाथापाई होती है और तभी जितेंद्र अपने पास रखा हुआ एक भारी कुंद हथियार निकालता है और करण के सिर पर जोरदार वार करता है। ये वार इतना खतरनाक था कि करण को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर पर इस तरह के वार को टेक्निकल भाषा में ब्लंट सोर्स ट्रॉमा कहा जाता है, जिसमें दिमाग के अंदर गंभीर चोट और तुरंत बेहोशी या मौत हो सकती है। कुछ ही पलों में करण जमीन पर गिर चुका था और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हत्या के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है, सबूत कैसे छुपाए जाएं। आरोपियों ने तुरंत एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर शव घर में मिला तो सीधा शक उन्हीं पर जाएगा, इसलिए उन्होंने बॉडी को वहां से हटाने का फैसला किया। इसे पुलिस की भाषा में पोस्ट क्राइम बॉडी डिस्पोजल कहा जाता है। जितेंद्र ने अपने भाई को बुलाया। तीनों ने मिलकर करण के शव को बाइक पर रखा और घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों में फेंक दिया, ताकि ऐसा लगे कि ये घटना कहीं और हुई है। इसके बाद वे वापस घर आए और उन्होंने हर सबूत मिटाने की कोशिश की। फर्श को धोया, खून के निशानों को साफ किया और अगली सुबह एक नया नाटक शुरू हुआ। 8 अप्रैल की सुबह पूजा खुद पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन यहीं उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कई मामलों में जो व्यक्ति शिकायत करता है वही शक के दायरे में भी आता है। इसी बीच पुलिस गश्त के दौरान सड़क किनारे झाड़ियों में एक शव बरामद करती है। पहचान होती है करण मिश्रा। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। सिर पर गहरी चोट साफ बता रही थी कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। अब पुलिस ने 2 जगह जांच शुरू की, पहला जहां शव मिला और दूसरा घर जहां आखिरी बार करण देखा गया था। घर में सफाई की गई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं, माइक्रो लेवल पर कुछ निशान, और सबसे बड़ी बात, पूजा के बयान बार बार बदल रहे थे। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। घर में मौजूद एक मासूम बच्चा जो पूरी तरह डरा हुआ था। पुलिस ने उससे सख्ती नहीं बल्कि प्यार से बात की, उसे भरोसा दिलाया और धीरे धीरे उसने जो बताया उसने पूरे केस को पलट दिया। उस बच्चे ने कहा, रात में एक अंकल आए थे, झगड़ा हुआ और उन्होंने मामा को मार दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी अपनी माँ यानी पूजा उस आदमी की मदद कर रही थी। ये एक डायरेक्ट आई विटनेस स्टेटमेंट था जिसने पूरे केस को साफ कर दिया। अब पुलिस ने बिना देर किए आरोपियों को हिरासत में लिया, उन्हें आमने सामने बैठाया और जब बच्चे का बयान सुनाया गया तो दोनों टूट गए। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, बताया कि हथियार कहाँ छिपाया है, कपड़े कहाँ हैं और शव को कैसे ठिकाने लगाया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया, खून से सने कपड़े मिले और वो बाइक भी जब्त की गई जिससे शव को ले जाया गया था। ये सभी चीजें कोर्ट में मजबूत सबूत बनती हैं, खासकर जब रिकवरी आरोपी की निशानदेही पर हो।
सिर्फ 8 घंटे के अंदर एक गुमशुदगी का मामला एक मर्डर केस में बदल गया और आरोपी पिलाखों के पीछे पहुंच गए। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये रिश्तों के टूटने की कहानी है, भरोसे के खत्म होने की कहानी है और एक मासूम बच्चे की सच्चाई की कहानी है। सोचिए, अगर वो बच्चा डरकर चुप रहता तो क्या ये सच कभी सामने आ पाता? अब आप बताइए, इस पूरे केस में आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या लगी? एक बहन का अपने भाई के साथ विश्वासघात या एक मासूम बच्चे का सच बोलना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची और गहराई से समझाई गई क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।